हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। ओके, तो अब देखते हैं लिंक्ड लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन। ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ पाते हो और लिंक्ड लिस्ट को खुद से इंप्लीमेंट कर पाते हो अगर इस वीडियो को देखने के बाद, तो इतना समझ लो कि बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट पे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, उसको ज्वाइन कैसे करते हैं, ओके, और कोई एलिमेंट अगर फाइंड करना हो तो ट्रैवर्स कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में खासा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बाकी सारे जितने प्रॉब्लम्स हैं सारे इसी पर बेस्ड हैं। ओके, तो हम क्या जानते हैं कि जो लिंक लिस्ट है इस फॉर्म में है, एक नोड, उसमें दो चीज मस्ट है। फर्स्ट, एक डाटा प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सपोज करते हैं कि ये डाटा वाला पार्ट है और ये एड्रेस, ठीक है। जो लिंक लिस्ट है एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी कि इसका एड्रेस इसमें स्टोर है, इसका एड्रेस इसमें स्टोर है। ओके, तो हमको दो चीज रिक्वायर्ड है, एक तो कि जो डाटा हमको प्लेस करना है डाटा वाला पार्ट, ओके, डाटा मेंबर्स, एंड एक एड्रेस स्टोर करना है, ठीक है। तो एक एड्रेस स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर चाहिए, ठीक है। अब रिमेंबर कि सपोज करो हमको एक इंटीजर स्टोर करना है, ठीक है। इंटीजर 10 है, हमको स्टोर करना है। तो प्रोग्रामिंग में कैसे करते थे, इंट टाइप का डाटा डिक्लेयर किए एंड देन वेरिएबल नेम, यहां पे जाकर के 10 प्लेस कर देते थे, ठीक है। तो ये क्या करता था कि एक नोड क्रिएट करता था इंटीजर टाइप का, और यहां पे जाकर के हम कोई भी इंटीजर वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। ओके, कोई भी इंटीजर वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। यहां पे हमको ऐसा ही नोट्स चाहिए, जैसे ए है वैसा ही नोट्स चाहिए, बट हमारे नोट्स में दो रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट है कि उसमें एक डाटा रखने के लिए एक स्पेस होना चाहिए और एक एड्रेस रखने के लिए, ठीक है। डाटा और एड्रेस दोनों कंबाइन होना चाहिए। एक नोड ऐसा होना चाहिए जिसमें डाटा एंड एड्रेस दोनों प्रेजेंट हो। तो रिमेंबर कि जितने भी हमने प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटा टाइप्स पढ़े हुए हैं, जितने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पढ़े हुए हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट्स, बुलियंस, इन सारे डाटा टाइप में कोई भी ऐसा डाटा टाइप नहीं है जो एक साथ एक डाटा एंड एक एड्रेस होल्ड कर सके। ओके, एक डाटा एंड एक एड्रेस होल्ड कर सके। तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसमें स्ट्रक्चर्स और यूनियन आते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट है डाटा एंड एड्रेस, तो हम अपने लिए एक इस टाइप का डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए हमको चाहिए स्ट्रक्चर यूज करना होगा। स्ट्रक्चर अगर आप नहीं जानते होंगे तो सी के वीडियोज, प्रोग्रामिंग वीडियोज में स्ट्रक्चर वाला टॉपिक एक बार कवर कर लो। ओके, बाकी यहां पे अगर समझो लाइन बाय लाइन तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगी कैसे ऐसा नोट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है स्ट्रक्ट, ठीक। फर्स्ट स्ट्रक्ट कीवर्ड क्रिएट कर लिए। स्ट्रक्ट टाइप यानी स्ट्रक्चर अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं, उसका कोई नाम दे देंगे एस, ठीक है। या फिर सिंपली ये नोट्स बना रहे हैं तो हम यहां पे नोट भी दे सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए नोट दे दिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर को जब भी टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से, ठीक है। ये वाला पार्ट एक डाटा टाइप क्रिएट कर दिया, नोट नेम से, किस टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का, ठीक है। तो इंटीजर डिक्लेयर किए तो हमारे पास इंटीजर का 2 बाइट मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे, सॉरी नोट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, जब नोट डिक्लेयर करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर जितना साइज का हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे उतना मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा। तो हमको क्या रखना है, डाटा रखना है। सपोज करो कि फिलहाल हमारे पास इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए तो एक क्या रख दिया अपने पास, डाटा रखने के लिए इंट डाटा, ठीक है। नेक्स्ट एक एड्रेस चाहिए, ठीक है। इस वाले पोजीशन, इस वाले एड्रेस में हमको इस नोड का एड्रेस स्टोर करना था। सपोज करो कि अगर इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर करना हो तो हमको क्या करना होता था, एक पॉइंटर डिक्लेयर किए, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अगर इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना हो तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करते थे। अगर फ्लोट का एड्रेस स्टोर करना है तो फ्लोट टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करते थे। हमको एक किस टाइप का एड्रेस स्टोर करना है, नोड का, इस नोड का, इस नोड का, इस नोड का। ओके, तो हमारा पॉइंटर किस टाइप का होना चाहिए, इस नोड टाइप का। तो ये वाला नोड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो हमको पॉइंटर भी चाहिए नोड टाइप का, तो यहां डिक्लेयर कर सकते हैं नोड
स्टार नेक्स्ट, सपोज नेक्स्ट कर लिए, इस पार्ट को नेक्स्ट मान लिए और इस पार्ट को डाटा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नोड कंप्लीटली बन चुका है, एक डाटा टाइप बन चुका है नोड टाइप का। ओके, जिसमें अगर इसको हम लोग डिक्लेयर करें तो ये क्या दे देगा, एक इस टाइप का डाटा देगा जिसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, फर्स्ट होगा डाटा पार्ट एंड सेकंड होगा एड्रेस पार्ट। ठीक है, डाटा पार्ट एंड एड्रेस पार्ट। डाटा के लिए एलोकेट हुआ इंटीजर है तो 2 बाइट्स, एंड नेक्स्ट के लिए जनरली पॉइंटर के लिए हमको 8 बाइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो 8 बाइट पॉइंटर के लिए, तो टोटल 10 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस लोकेट हो जाएगा जैसे ही हम नोड डिक्लेयर किए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नोड टाइप का लेआउट अवेलेबल है, नोड टाइप का लेआउट अवेलेबल है, यानी ऐसा लेआउट अवेलेबल हो गया है। अब जितने हमको लेआउट बनाना है, जितने नोड्स डिक्लेयर करने हैं, उतना हम लोग उतने बार इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला नोड सपोज करते हैं क्रिएट करते हैं, 3 हमारे पास नोड अवेलेबल है, तो हम 3 नोड इसका यूज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर करते थे, देन वेरिएबल नेम देते थे। ठीक है, तो सेम डाटा टाइप क्या है, नोड। तो हमको अगर ये नोड्स क्रिएट करना है तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ये वाला, तो नोड ये क्या हो गया, डाटा टाइप। इसका मतलब है कि हमको 10 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया। अब कहां उसका एक नाम देना होगा, सपोज करते हैं कि हमारे फर्स्ट नोड का नाम ए है, तो हम नोड ए क्रिएट कर लिए। ठीक है, जितनी नोड्स की जरूरत होगी आपको उतने नोड्स क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नोड बी, ठीक, नोड सी। ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपको हर पार्ट में अगर स्टैटिक वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया हो तो बाकी वाले वेरिएबल्स में बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू एलोकेट हो जाती है। तो सपोज करो कि ए वाला पार्ट नोड हमने डिक्लेयर किया, ए डिक्लेयर किया, यानी कि ये इस टाइप का हो गया। ये एक नोड है जिसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है डाटा पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ए के पास 2 पार्ट अवेलेबल है, सेम बी के पास भी 2 पार्ट अवेलेबल है, डाटा पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो डाटा वाले पार्ट में भी कुछ गार्बेज वैल्यू आ गई होंगी। गार्बेज वैल्यू वो वैल्यू होती है, सपोज करो कि इस मेमोरी स्पेस का कोई पहले से यूज किया होगा प्रोग्रामिंग में, उसका काम खत्म हुआ, वो मेमोरी स्पेस डिलीट कर दिया। तो गार्बेज वैल्यू क्या होती है कि वहां पे अगर कोई वैल्यू रह गई, ठीक है, अगर प्रोग्रामर ने उस वैल्यू को कंप्लीटली इरेज नहीं किया है, कुछ वैल्यू छूट गई है, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस मेमोरी पे तो अवेलेबल रहेंगी ही रहेंगी, तो वो वाला जो वैल्यू है इसी मेमोरी स्पेस पे रह जाएगा, उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। ठीक है, गार्बेज वैल्यू। तो नेक्स्ट जो पॉइंटर है, अभी हम किसी को एलोकेट कहीं किए नहीं है, जबकि अगर सपोज गार्बेज वैल्यू यहाँ पे 1000 है, ठीक है, अपने आप एलोकेट हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले नोड को हम लोग रिफर कर रहे हैं, यानी इस वाले मेमोरी स्पेस को हम लोग अपने आप रिफर करने लगे, इस वाले मेमोरी स्पेस पे रिफर करने लगे। और सपोज करो कि इस वाले मेमोरी स्पेस पे कोई इंपॉर्टेंट डाटा रखा हुआ है, ठीक है, प्रोग्रामर को नहीं पता है वो क्या कर, अनइंटेंशनली हो सकता है कि गलती से वो इस स्पेस को, इस वाले एड्रेस को मॉडिफाई कर दे, यहाँ पे रख दे 10, और जबकि यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा रखी हुई थी। ओके, तो क्या हो गया, हमारा जो वैल्यू था वो खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। बेहतर प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं कि यहीं पे 2 चीजें फिट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट की जो हमारा डाटा पार्ट है, डाटा पार्ट को अगर फिक्स नहीं करना है तो हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट उसको सेपरेट कैसे करना है, कोमा से। ठीक है, 2 पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट ये वाला, सेकेंड पार्ट में जाना है तो कोमा से सेपरेट किए। ठीक है, जो एड्रेस पार्ट है उसको जरूर नल डिफाइन कर दे, मतलब कि अभी कहीं हम लोग पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो नल डिफाइन करना ज्यादा बेहतर हुआ, क्योंकि इस तरह से हमारा मेमोरी ये वाला एड्रेस से कहीं एलोकेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर कहीं एलोकेट नहीं कर रहा है, सॉरी कहीं रिफर नहीं कर रहा है, तो हम उस प्लेस को जाकर के मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे और हमारा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, बी वाले नोड पे भी हम चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं, चाहे तो नल रख सकते हैं। ठीक है, सी वाले पे भी यहां पे चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, एड्रेस पार्ट को नल डिफाइन कर दे। अब क्या हो गया कि ये वाला मेमोरी सपोज करो कि ये ए है, ये हो गया, यहाँ पे डाटा पार्ट में कुछ भी डिफाइन नहीं है और एड्रेस पार्ट में क्या है, नल है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, बी भी सेम है, बी पे भी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखी हुई, यानी कि गार्बेज वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, नल है। ठीक है, यहाँ पे भी गार्बेज वैल्यू होगी एंड देन यहाँ पे नल। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मेमोरी क्रिएट हो गई है, नोड्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए
कि ये सारे नोड एक दूसरे से जुड़े हुए रहने चाहिए, ठीक है, ये सारे नोड्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे ये वाला जो नोड्स का डाटा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें हम चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं ऐसे करके कि ए डॉट डाटा पार्ट, ओके, ये डॉट डाटा इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैनुअली असाइन करें या फिर यहीं पे हम लोग वैल्यू रख दे रहे हैं 10, 20 एंड 30। तो यहाँ पे गार्बेज ना होकर के अब क्या हो गया अपडेट 10 से, देन बी वाला पार्ट 20 से और सी हो गया 30 से। इतना हमारे पास अवेलेबल है। अब क्या करना है कि इसको इससे ऐड करना है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो नोड है फर्स्ट ए, ये किसको रिफर करना चाहिए, सेकेंड वाले नोड को। तो हम क्या कर रहे हैं कि ए का जो नेक्स्ट पार्ट है, ए का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि एड्रेस वाला पार्ट, ए डॉट नेक्स्ट, ओके, ए डॉट नेक्स्ट, ए डॉट नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एड्रेस स्टोर कर दे रहे हैं जिस भी नोड को हमको कनेक्ट करना है। हम यहां क्या कर रहे हैं, ए से बी को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो बी का एड्रेस रख दिए, ठीक है। देन बी के नेक्स्ट पे ओके, बी नोड यानी ये वाला नोड, इसके नेक्स्ट पे हम सी का एड्रेस रख दे रहे हैं यानी एम्परसेंट ऑफ सी रख दिए। तो क्या हो गया कि ये नल पार्ट हट करके 2000 यानी कि ए का जो नेक्स्ट पार्ट है अब रिफर कर रहा है इसको, कनेक्टेड हो गया। बी का जो नेक्स्ट पार्ट है नल हट करके सी का एड्रेस यानी कि 3000 आ जाएगा, यानी कि ये वाला अब इससे कनेक्टेड हो गया। सी का जो नेक्स्ट पार्ट है ऑलरेडी डिफाइंड है नल, और इतना ही नोड हमारे पास अवेलेबल है, अभी 3 ही नोड पे काम कर रहे हैं। तो सी के नेक्स्ट पार्ट को कोई एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमारा लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड नल, ओके। अब हमारे पास नोड कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में कहीं वैल्यू को पास करने के लिए, सपोज करो इस नोड को पास करना है, एरे को पास करने का क्या मतलब था, बेस एड्रेस को पास कर रहे थे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पास कर रहे थे। लिंक लिस्ट को भी पास करने का मतलब है कि हम इसके फर्स्ट नोड के एड्रेस को पास कर देंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो उसमें नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर है, उसका नेक्स्ट करेंगे तो उसके नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर है। इस तरह से हम सारे नोड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले नोड को हम लोग पास कर रहे हैं, तो सी फर्स्ट वाले नोड को पास करने का मतलब कि एम्परसेंट ऑफ ए पास करेंगे। सपोज करो कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हमको ये लिंक लिस्ट पास करना है, तो फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस पास कर सकते हैं एम्परसेंट ऑफ ए, ओके। सपोज करो कि थोड़ी देर के बाद सारा प्रोग्रामिंग में इस लिंक लिस्ट पे जितने भी प्रोग्रामिंग यूज हुए होंगे वहां फर्स्ट नोड का मतलब ए लिखा होगा, ठीक है। सपोज करो कुछ देर के बाद किसी ने इस नोड को डिलीट कर दिया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हमारा फर्स्ट नोड हो गया बी, ठीक है। तो अब पास करना पड़ेगा यहाँ एम्परसेंट ऑफ बी, ठीक है। तो सारे वैल्यू को हमको फिर बी से रिप्लेस करना होगा। तो इसका एक बेहतर सोल्यूशन क्या है कि एक परमानेंट हेड बना लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग नोड बना लेते हैं जहां पे कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा। फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट नोड, तो पॉइंटर भी किस टाइप का होना चाहिए, इस नोड टाइप का। तो हम क्या किए कि एक स्टार्टिंग, ओके, स्टार्टिंग एड्रेस या स्टार्टिंग पॉइंटर डिक्लेयर कर लिए एस, ठीक है। यहां पे क्या रख दिए एम्परसेंट ऑफ ए, ठीक है, एम्परसेंट ऑफ ए। एस क्या है, एस क्या है, नोड टाइप का एक पॉइंटर है, नोड टाइप का एक पॉइंटर है, ठीक है। और ये पॉइंटर क्या अपने पास रखेगा, नोड का एड्रेस, ओके, इस नोड का एड्रेस, ठीक, किसी भी नोड का एड्रेस। तो यहां पे फर्स्ट जो नोड है ए है, ए का एड्रेस रख दिए। अब प्रोग्रामिंग में हम पास करेंगे एस को, सारा प्रोग्रामिंग जो है फर्स्ट हेड की जगह पे एस एस लिखा होगा। सपोज करो कि इस नोड को डिलीट कर दिया किसी ने, अब फर्स्ट नोड मेरा हो गया ये वाला, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने देगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, हम सिंपली यहां आकर के बोल देंगे कि ठीक है अब जो हमारा फर्स्ट नोड है ए के बजाय बी है, तो यहाँ पे बी रख देंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना होगा। इससे बेहतर, इससे एक बेनिफिट क्या होगा कि प्रोग्रामिंग में बार बार चेंज नहीं करना होगा, सिंपली हम स्टार्टिंग एड्रेस डिफाइन कर दिए कि कौन सा मेरा नोड है स्टार्टिंग, उसके बाद सिर्फ एस को पास कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट नोड है। अब हमारे पास एक स्टार्टिंग नोड क्रिएट हो चुका है। स्टार्टिंग नोड कुछ इस तरह से है, सपोज करो एस, ठीक है, एस, इसका एड्रेस कुछ होगा अपने पास मतलब 3000, यहाँ पे क्या है 1000 है, ठीक है, 1000 अवेलेबल है। अब क्या किए
कि अब चाहते हैं कि इस सारे नोड्स के वैल्यू को प्रिंट करें, इस सारे नोड्स के वैल्यू को प्रिंट करें, ठीक है। तो फर्स्ट नोड से काम करेंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग नोड से हम लोग स्टार्ट करके लास्ट तक प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोले कि जैसे ही ये वाला एड्रेस पार्ट जो है, इस स्टार्टिंग एड्रेस नल पे पहुंच जाए, इसका मतलब कि हम लोग लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए। यहां से अगर एक एक करके ट्रेवर्स करते चले और लास्टली यहां तक पहुंच गए, ठीक है, नल तक पहुंच गए, इसका मतलब है कि अब हमारे पास आगे कोई नोड अवेलेबल नहीं है, वहां तक रुक जाना है। तो यहां से लेकर के इस नोड तक का वैल्यू हमको प्रिंट करना है। तो क्या किए कि एक कंडीशन लगा दिए, ठीक है, व्हाइल एस क्या है, 1000 एड्रेस, इसमें क्या है 1000, ठीक है। तो अगर फिलहाल हम लोग प्रिंट करें एस, तो इसका मतलब इसके भीतर वाला वैल्यू 1000, ठीक है। और हमको कहां जाना है, इस नोड पे। तो यहां पे रिफर करने के लिए एक बार डी रिफर करना होगा इसको, स्टार ऑफ एस, ठीक है। यानी डी रेफरेंस किए तो यहां पे नोड पे पहुंच गए, इस नोड के अंदर पहुंच गए। अब इस नोड के पास दो वैल्यू है, डाटा पार्ट एंड एड्रेस पार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे ही ये वाला नल आ गया, जिस नोड का ये वाला नल है, इसका मतलब वो लास्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका पार्ट डॉट नेक्स्ट पार्ट, ओके, डी रिफर करके यहां पहुंच गए, नोड पे पहुंच गए। नोड का अगर नेक्स्ट पार्ट, नोड का नेक्स्ट पार्ट यानी एड्रेस पार्ट अगर 0 हो जाए तो हमको स्टॉप पर जाना है, ठीक है। तो जब तक 0 नहीं है, सॉरी नल नहीं है, ठीक है, जब तक नल नहीं है तब तक हमको क्या करना है, प्रिंट करते जाना है नोड का यानी कि एस का ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसके स्टार ऑफ एस डॉट डाटा, ठीक है, जिस नोड पे है। डिफर करके फर्स्ट नोड पे हम लोग आ गए थे, चेक किए कि एस डॉट नेक्स्ट नल है क्या, अगर नहीं है तो इसका डाटा प्रिंट कर दिए, ठीक है। डाटा क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। सी यहां पे बस एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि हमने क्या किया, फर्स्ट स्टार देन डॉट, ठीक है, फर्स्ट स्टार देन डॉट। डॉट क्या है, बाइनरी ऑपरेटर, स्टार का है यूनरी ऑपरेटर। हमको पता है कि बाइनरी ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है यूनरी ऑपरेटर से लो होता है, यानी कि पहले स्टार होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहां पे एक एक्सेप्शन क्या है कि जो डॉट है उसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है स्टार से, ठीक है। लेकिन हमको पहले क्या करना है, पहले तो स्टार करना है, देन डॉट करना है, पहले इस नोड पे पहुंचना है, देन उसके डाटा और नेक्स्ट पार्ट को चेक करना है। तो इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। तो स्टार, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्टार डॉट डाटा, स्टार डॉट नेक्स्ट, इतना लिखे। या इसका एक शॉर्ट फॉर्म क्या है कि यस हाइफन देन फॉरवर्ड एरो, सॉरी यस नहीं, हाइफन एंड फॉरवर्ड एरो। ये किसका, स्टार ऑफ यस डॉट, सॉरी एक कॉलम उसके अंदर स्टार देन डॉट का जो शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है वो हाइफन देन फॉरवर्ड एरो, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, यस डॉट नेक्स्ट पार्ट इज नॉट इक्वल टू नल, प्रिंट इसका डाटा, ठीक है। इसका प्रिंट कर दिए। अब क्या करना है, जैसे ही प्रिंट कर दिए तो अब हमको जाना है नेक्स्ट पार्ट पे, ओके। यानी कि अब जो स्टार्टिंग एड्रेस था यहाँ पे, अब क्या करेंगे, अब ये वाला नोट तो प्रिंट कर दिए, बोले कि अब तुम क्या करो, इसको रिफर करो। अब मेरा एरे यहां से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी लिंक लिस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करें, एस को अपडेट कर दिए, एस इक्वल्स टू एस नेक्स्ट, ओके, एस इक्वल्स टू एस नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, फर्स्ट नोट का प्रिंट किए, सेकंड नोट का प्रिंट किए, थर्ड नोट का प्रिंट किए, ठीक है। फर्स्ट क्या किए, एक नोट क्रिएट किए, देन नोट को एक डाटा टाइप क्रिएट किए, नोट टाइप का, जो कि एक डाटा एंड एक एड्रेस कंटेंट कर रहा है। फिर क्या कीजिए, जितने नोट्स चाहिए हमको उतना नोट क्रिएट किए, देन नोट्स को ज्वाइन किए, देन एक स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट किए, उसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सी एक स्मॉल मिस्टेक्स क्या है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एस डॉट नेक्स्ट पहले ही चेक कर ले रहे हैं, ओके, जबकि यहां अपडेट किया है। हमको एड्रेस ऑलरेडी अवेलेबल है यस में फर्स्ट नोट का, तो एस डॉट नेक्स्ट का मतलब है कि सेकंड नोट पे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे
सिंपली एस पे चेक करना है, ठीक है, एस सिंपली स्टार्टिंग नोड पे, यानी कि एस जब तक नल ना हो जाए, ठीक है, तब तक सी आउट करना है एंड एस इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट। ओके, बाकी चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक स्मॉल मिस्टेक था उसमें, ठीक है, थैंक यू।